ज्योतिष को आसान समझने की भूल ना करें। ये बहुत गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा विज्ञान है। जब तक इसमें आप नहीं कूदते, कूदते कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक आप ढेर सारी कुंडलियां नहीं देखते, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेते, तब तक आपको इसके बारे में, इसकी गहराई के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि जहर से भी दवाइयां बनती है। जैसे वैक्सीन क्या है? वैक्सीन वही तो बैक्टीरिया है जो आपको पहले परेशान कर रहा था, आप वैक्सीन के माध्यम से उसको अंदर डाल दिया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिए जहर था उसी से दवाई बना करके दे दी। लेकिन क्या जहर पीना चाहिए? तो हम आपसे कहेंगे जहर नहीं पीना चाहिए, उससे मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसी जहर की दवाई बन गई, फिर आप कहेंगे भाई आपने तो यही जहर हमें पिला दिया वापस से। तो ज्योतिष भी ऐसे ही कुछ है। कई बार हमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं, कई बार हमें एक्सपीरियंस लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद में फिर उस बात को निकालते हैं कि भाई ये करिए, ये मत करिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कई बार ये कहता हूं, जो कि बिल्कुल सही भी है, कि अच्छे ग्रहों के रत्न पहने जाने चाहिए और कुंडली के बुरे ग्रहों के मंत्र किए जाने चाहिए, बीज मंत्र। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। एक महोदय जिन्होंने मेरी इस बात को सुना और सुन करके जितने उनकी कुंडली में अच्छे ग्रह थे उनके सारे रत्न उन्होंने पहन लिए। जब उन्होंने ये रत्न पहन लिए तो वो मेरे पास आए, और करीब करीब 6-8 महीने बाद कुछ मेरे पास आए रत्न पहनने के। और वो कहने लगे सर मेरी हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ गए हैं, डायबिटीज हो गई है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, अभी हेल्थ रिपोर्ट मेरी खराब आई है, और मैंने ये सारे रत्न जो है वो आपके कहने पर पहने। तो मैंने कहा मैंने आपसे कब कहा, मैं तो आपको ये रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। बोले सर कहने मतलब मैंने वीडियो देख करके पहने। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको ये जो पुखरा जो आपने पहना है इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा क्यों सर, ये तो अच्छा है, आपने कहा था कि अच्छा जो ग्रह होगा उसका रत्न पहना जाता है। मैंने कहा सही बात है, अच्छे ग्रह का रत्न पहना जाता है, लेकिन उसकी आपको नीड भी है या नहीं है ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। ये तो आपका जीवन देख करके हमको समझ में आएगा, ये तो आपसे बात करके हमको समझ में आएगा, ये तो आपकी कुंडली के षडबल, उनकी उनकी डिग्री कितनी है ये देख करके हमको समझ में आएगा, उनकी दशा चल रही है नहीं चल रही है, कब पहनना है कब नहीं पहनना है ये देख करके हमें समझ में आएगा। जैसे भोजन करना अच्छी बात है, अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपने भी 11 बजे भोजन किया तो आप 1 बजे फिर भोजन कीजिए, फिर 3 बजे फिर भोजन कीजिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। भोजन करना अच्छी बात है, रत्न पहनना अच्छी बात है, आपने अच्छा किया, अच्छे ग्रह का रत्न पहना, तो ये मैंने कहा ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप दूसरे इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही आप रत्न पहन लिए। उनके जो गुरु थे, बृहस्पति थे, उनका डिग्री ऑलरेडी 14 था, ऑलरेडी वो मजबूत ग्रह बनकर के बैठे हुए थे। साथ ही साथ उनका षडबल भी जो है वो था, मतलब बली थे वो ग्रह, और बहुत अच्छी जगह पर वो प्लेस्ड थे। उनका रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, वो मेरे पास आते तो मैं उन्हें रत्न पहनने की सलाह बिल्कुल नहीं करता। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो सारे उन खराब ग्रहों के मंत्र करना जिन्होंने शुरू कर दिया, जो उनकी कुंडली में खराब थे, जब से उन्होंने मंत्र करना शुरू किया उन्हें खराब फल देखने को मिलने लगे। तो वो मेरे पास आए, सर मैं खराब ग्रहों के मंत्र कर रहा हूँ जैसा आपने कहा था। तो मैंने कहा कि भाई देखो हमारी तो कभी बात नहीं हुई मुझे लगता है। तो मैंने नहीं, हमारी बात नहीं हुई है, वीडियो में कहा था। मैंने कहा ठीक है बताइए क्या खराब फल आपको मिल रहा है। बोले सर मुझे विदेश जाना है। मैंने कहा विदेश जाना है तो आप कौन से ग्रह का मंत्र कर रहे हैं? तो उसी ग्रह का मंत्र कर रहे हैं जो विदेश के भाव पर बैठा हुआ है, जो विदेश भेज सकता था। खराब ग्रह है वो, हाँ वो विदेश भेज सकता था। मेरे एनालिसिस से, जब मैंने एनालिसिस किया, मैंने लॉजिक निकाले, तो वो ग्रह विदेश भेज सकता था, लेकिन उसी ग्रह को वो महानुभाव शांत कर रहे थे। जब उसे वो शांत कर रहे थे तो विदेश जाने के योग टल रहे थे, और योग टल रहे थे तो उन्हें बार बार एग्जाम देनी पड़ रही थी, इनका पैसा भी जो है वो खर्च ज्यादा हो रहा था। मैंने कहा भैया इनका आपको अभी मंत्र नहीं करना है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए इनका जो रंग है, कलर इस ग्रह का, उस कलर को ज्यादा खाइए पीजिए पहनिए, या इनका रत्न भी यदि आप पहन ले 1-1.5 महीने, 1.25 महीने के लिए, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, फटाक से विदेश चले जाएंगे। उन्होंने कहा सर ये तो खराब है। मैंने कहा खराब है बात सही है, लेकिन अभी की नीड हमारी क्या है, तो उस नीड के आधार पर भी हमें समझना पड़ेगा। तो यदि आपसे कोई एक चीज किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो टीचर हो, किसी भी प्रोफेशन में यदि कोई व्यक्ति आपको एक नियम बताता है तो कई बार उस वो जो चीज होती है ना, उसका उसी का वहीं पर उल्टा और तोड़ भी निकल जाता है कई बार, नॉट 100%, लेकिन आपको ऐसा 5%, 10% केसेस में जरूर देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अपवाद भी निकलते हैं उस चीज से। और कई बार डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, कई बार 100 में से
5 बार 10 बार जो वास्तु के एक्चुअल नियम है उनके विपरीत चल करके भी काम करवा देते। जैसे जैसे एक व्यक्ति है, वो, मैं हमेशा कहता हूं साउथ वेस्ट जो है वो बंद होना चाहिए, भारी होना चाहिए। कहीं भी आप किसी से भी पूछिएगा, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट ये कहेगा कि साउथ वेस्ट खुला होना, भारी होना चाहिए, खुला होना नहीं चाहिए, भारी होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने साउथ वेस्ट को बंद किया और उनका काम जो है वो ठप पड़ गया। अब उनके घर की स्थिति क्या थी, वहां पर जाकर के देखी, समझी, वो काम कौन सा करते थे ये समझा, वो घर में कौन से नंबर की माता पिता की संतान है ये समझा, वो घर किसके नाम पर है ये समझा, वो जिस नंबर की संतान है उस व्यक्ति की दिशा क्या है ये समझा, तो उनकी दिशा साउथ वेस्ट आ रही थी। बाकी के दूसरी जो संतान थी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, इनका बिजनेस ठप पड़ गया। एक ही घर में रहते थे, कुछ फ्लोर है उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार जो है हमको डीप एनालिसिस करने पड़ते हैं, हमको लॉजिक लगाने पड़ते हैं, हमें एक्सपीरियंस के आधार पर भी चलना पड़ता है। केवल एक जो बड़ा नियम है बस उसी नियम को लेकर के 100% आप चलेंगे तो ये किसी भी प्रोफेशन में नहीं हो सकता। किसी भी, मतलब किसी भी, आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी वास्तु नहीं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वास्तु की बात नहीं है, या हर डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, हर प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको पहले वो कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस बात को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं। केमिस्ट्री में तो ये लॉजिक बताया गया था, इसी लॉजिक से चलते हैं, और अभी के अभी में यही लॉजिक यहाँ पर इस जगह काम नहीं करता। तो कई बार ये चीजें होती हैं। तो ऐसा हर प्रोफेशन में होता है, हर जगह होता है, इवन कई बार जिंदगी में भी होता है। आपसे कहते हैं सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, लेकिन कई बार आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, और यदि वहां पर झूठ नहीं बोला तो किसी की जान भी जा सकती है। कई बार ये होता है ना, हमारे जो सैनिक है ये क्या बिल्कुल सच बोल करके, या जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं पूरा सच बोल करके दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या? तो फिर तो झूठ बोलते इनको पाप लगना चाहिए। हमें तो सिखाई यही गया ना मोरल कि झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन ये करते हैं। तो जीवन में 100% वो सारी चीजें काम नहीं करती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं। कई बार उन नियमों के ब्रेक भी करने पड़ते हैं, और उन नियमों को ब्रेक कब करना है, कब नहीं करना है, कब सही होगा, कब सही नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। ये केवल किताबी पढ़ा हुआ एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता, वास्तु कंसल्टेंट नहीं बता सकता। तो मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।